शुरू करें। तो आज का लेक्चर जो है उसको शुरू करते हैं और उसमें भाई पिछली बार आपने कुछ यूआई डिजाइन्स बना के देखे थे कि फ्लेक्स को यूज़ करके मैं किस तरीके से डिजाइन्स को बना सकता हूँ। हमने जो चीज़ें देखी थी एक बार मैं इसको जैसे यहाँ पर बता देता हूँ। कल हमने देखा था कि एक तो डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होता है और दूसरा अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट नाम का प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें हम 4 वैल्यू दे सकते हैं, इसमें हम 6 वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, और उनसे आप चीज़ों को प्लेस कर सकते हैं। प्लेस करने में आपको हेल्प मिलेगा काफ़ी। तो यहाँ पर अब जब मैं वेबसाइट देखता हूँ, यहाँ पे अगर देखें काफ़ी सारे तरह के वेबसाइट जो है अवेलेबल है। जैसे ये है ड्रॉप बाजार। ठीक है, बेसिकली ड्रॉप शिपिंग का है। ड्रॉप शिपिंग जैसे आपका कुछ भी बिजनेस मान लो, ऑनलाइन बिजनेस है या ऑफलाइन बिजनेस है। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग भी उन्हीं में से एक ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें आप जो प्रोडक्ट है उसको मैं मेरी शॉप पे नहीं रखूँगा। मैं ऑनलाइन जो फैक्ट्री वाले हैं उनको ही बोल दूंगा कि ये ऑर्डर आया है, इसको इस जगह पे डिलीवर कर दो। तो मेरे नाम से कंपनी वाले वो ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। कस्टमर को ये नहीं लगेगा कि ये फलाना फैक्ट्री से आया है, उसको लगेगा कि ये उस पर्टिकुलर आदमी ने या उस पर्टिकुलर शॉप से ही भेजा गया है। तो इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। तो उसके लिए वेबसाइट बन सकता है, हर वेबसाइट जो अलग अलग होता है। जैसे एक हो गया नॉर्मल वेबसाइट, ये जैसे आपका एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको ये ड्रॉप शिपिंग जो कैसे काम कर रही है, कि ये कंपनी जैसे कैसे काम कर रही है या ये शॉप जो है कैसे काम कर रही है, ये सब आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकता है। दूसरा होता है जैसे रियल एस्टेट का एक पर्टिकुलर ये पेज है। ठीक है, जो एक एप्लीकेशन है जहाँ पर वेब एप्लीकेशन है जहाँ पर आप रेंट पे ले सकते हो, बाई कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर जगह को, लैंड को, घर को। ठीक है, और बेच सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भाई आपका यूआई आपको दे रखा है। हर चीज़ के लिए आपको वेबसाइट चाहिए। जैसे यहाँ पर ये घर है, इतने डॉलर में मिल रहा है, इतने बेड हैं इसमें, इतने बाथरूम आपको मिलेंगे, इतना स्क्वायर फीट है ये आपका, ये लोकेशन है इसकी, और इसके जो ओनर हैं या फिर इसके जो ब्रोकर हैं आप उनसे बात कर सकते हो। ठीक है, इसको खरीदने के लिए या इसको भाई अगर आप एक सेलर हैं तो इनसे भाई आपको कांटेक्ट करना ही रहता है। ठीक है, तो ये कुल मिला के एक छोटा सा वेबसाइट बनाया हुआ है। इसी का भाई जैसे हम देखें कि एक पर्टिकुलर, हाँ हाँ, ये मैप भी आप लगा सकते हो। मैप में कुछ नहीं है, मैप लगाना भी बताएंगे आपको। उसमें इम्बेड करना रहता है, ये जहाँ पे भी मैप आपको दिखता है, या फिर यूट्यूब का वीडियो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे आपके पास में अगर कोई मैप है, जैसे मैं मैप की बात करूँ, मैप सीकर मैप। ठीक है, अब मैप्स पे अगर आ जाए यहाँ पर, और ये शेयर का एक बटन लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं अगर सिक्कर का मैप को मैं शेयर करना चाह रहा हूँ दोस्तों के साथ में, तो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा इसको। और यहाँ पर एम्बेड का एक ऑप्शन आ रहा है, एम्बेड ए मैप, इस पर क्लिक करूँगा। ये मुझे एक कोड मिलता है, पूरा का पूरा कोड मिलता है। मैं इसको कॉपी कर लूँ। मैं अगर इसको कॉपी कर लेता हूँ, जैसे मैंने इस पर कॉपी HTML बटन पे क्लिक किया, ये पूरा कंटेंट कॉपी हो चुका है। मैं एक नया पेज शुरू करूँगा यहाँ से, और यहाँ पर HTML का एक नया टैग आपके सामने आता है, आई फ्रेम करके। ठीक है, आई फ्रेम क्या होता है कि किसी दूसरे वेबसाइट का कंटेंट अपनी वेबसाइट पे लगाना। ठीक है, इसका मतलब ये है, जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूँ, ये जैसे मेरा वेबसाइट है। ठीक है, और इस वेबसाइट पे मैं चाह रहा हूँ किसी दूसरी वेबसाइट पे काफ़ी सारा कंटेंट है, तो ये वेबसाइट जो है, दूसरा वेबसाइट मुझे इस वेबसाइट पे दिख जाए। ठीक है, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि इस वेबसाइट को मैं यहाँ पर लगाऊं। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी जगह में, मतलब कि इतनी सी जगह में मैं इसको लगा दूं। ठीक है, तो इसके लिए आई फ्रेम करके होता है। आई फ्रेम का मतलब, फ्रेम मतलब आप समझ रहे हो, एक छोटा सा फ्रेम होगा जिसके अंदर आप फोटो लगाते हो या कुछ भी लगाते हो। वहां पे इस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर मैं ये जो आपका है दूसरा वेबसाइट या दूसरा पेज है, इसको मैं लगा सकता हूँ। ठीक है,
तो ये आई फ्रेम है। यहाँ पे आई फ्रेम में अगर आप देखोगे ये मेरा एड्रेस है किसी दूसरे पेज का, ठीक है। अगर मैं इस पे ये इतना इतना एड्रेस कॉपी करता हूँ, हाँ ये जरूरी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे मैंने इसको इतना इतना एड्रेस जो है ना SRC, इसको कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये बोल रहा है कि गूगल मैप जो है API आपको क्या लाइव फ्रेम में यूज करने के लिए मिलेगा। तो ये जो आपका यहाँ पर एक मैप है, इसके पीछे मैप छुपा है, और ये मैप को अगर आपको देखना है यहाँ पर, तो ये इस फ्रेम की मैं बोल रहा हूँ इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, एक 600 पिक्सल का एक फ्रेम बनाओ जिसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो ये विड्थ 600 पिक्सल है, हाइट 450 है। स्टाइल बोल के बॉर्डर इसका 0 कर दिया, अलाउ फुल स्क्रीन करके आप इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं कभी करना चाहें तो, ठीक है। और ये कुछ जैसे इन्होंने एक अलग से एट्रीब्यूट दे रखे हैं लोडिंग लेजी करके, ये बाद में आपको समझ में आ जाएंगे। बेसिकली अगर मैं इसको रन करूं, यहाँ पे अगर इस कोड को रन करते हैं तो आपको एक मैप मिलेगा पूरा, ये मैप है, ठीक है। इसमें लिख दो ऊपर S3 निकेत सिटी, ठीक है, कौन सा सीकर, ठीक है। ये यहाँ पे अगर मैं रन करूँ तो आप अपना खुद का वेबसाइट बना रहे हो, लेकिन कंटेंट कहाँ से आ रही है, मैप आपने तो बनाया नहीं है, ये मैप कहीं और से आ रहा है जिसको आप एम्बेड कर सकते हो, चिपका सकते हो एक तरीके से। तो यहाँ पर ये जो आई फ्रेम है आपका वही काम कर रही है, आपका पेज के ऊपर आप किसी दूसरी वेबसाइट का कंटेंट दिखा पा रहे हो, ठीक है। तो आई फ्रेम के थ्रू वो पॉसिबल है, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से पूरा आप उसको डिजाइन कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ इसका विड्थ जो है वो 100% है, ऐसा भी बोल सकते हैं ना, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये मैप आपको इतने में पूरा दिखेगा। अगर मैं इसकी हाइट को कम ज़्यादा करना चाहूँ, 300 पिक्सल करना चाहूँ, रन करते हैं इसको, तो आपको ये ऐसा छोटा दिखेगा, ठीक है। अभी भी आप इसको जैसे जूम वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, जैसे मैं कंट्रोल के साथ में जूम करना चाहूँ तो ऐसा जूम कर सकते हैं, अभी भी आपको पूरा सिटी का लोकेशन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, क्लियर है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो टाइल्स को, ठीक है। ये आपका इस तरीके से मैप आ जाएगा, ठीक है, सैटेलाइट मैप, या फिर वापस से स्ट्रीट मैप करना चाहो तो ऐसा स्ट्रीट मैप भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन के थ्रू आप इसको भाई जैसे भी है ऐसे मूव कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस आपको पता ही है, अगर आप देखो उससे नहीं करना चाह रहे, माउस का व्हील से छोटा मोटा नहीं करना चाह रहे, तो इन बटनों से आप इनको चेंज कर सकते हो, क्लियर है। अगर आप इसकी मेन वेबसाइट पे जा रहे हो, जैसे इस मैप को आप पूरे स्क्रीन पे देखना चाहो तो यहाँ पे क्या कर दो, ओपन इन मैप्स पे इस पे क्लिक कर दो, तो ये आपका जो है पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। मैप एप्लीकेशन जो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपका लिंक खुलेगा google.com पे मैप्स करके, ठीक है। यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, फोटोज आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। इस पर्टिकुलर जगह के बारे में आपको थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डायरेक्शन मिल सकता है, अगर आप डायरेक्शन देखना चाहें तो यहाँ से आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगा इस तरीके से कि भाई यहाँ पर ये मेरा सीकर जो है यहाँ पर ऐसा है, अगर मैं घूम के देखना चाहूँ यहाँ से घूम के देखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से भाई मैं विजिट कर सकता हूँ, वर्चुअली हम विजिट कर पा रहे हैं। ये देखो मैं अभी सीकर में मैं यहाँ मेरी लोकेशन भी हूँ, लेकिन मैं सीकर में कहीं भी विजिट कर पाऊंगा। मैं किसी बंदे को समझा सकता हूँ कि भाई तेरे को इधर जाना है, ठीक है। अगर मैं भाई वो पताशो वाली गली के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जैसे ये वाला लोकेशन है, ये वाला जो है ये पताशो वाली गली जा रही है, ठीक है। इसके अंदर भी इसके अंदर नहीं जाया जा रहा है, कोई नहीं, तो ये छोटी छोटी गलियों को कवर नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक डायरेक्शन दिया जा सकता है। ये लो मैं और नज़दीक पहुँच गया, यहाँ पर आपका पीछे जाते हैं, ये पोस्ट ऑफिस है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से भाई लोगों को बताया जा सकता है। अब लोगों को भाई पहले ऐसा नहीं था कि जैसे कागज़ पे एक मैप बना के दो, उससे बेटर आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैप है जिसको आप ऐसे एम्बेड कर सकते हो। तो हमारा मेन पर्पज़ ये नहीं था, ये तो आपको जैसे एक बार इन्फॉर्मेशन बीच में हमने दे दी, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि हर वेबसाइट का लुक एंड फील अलग अलग होता है,
ठीक है। आप अगर भाई सीकर में अगर आप कुछ करना चाहो, जैसे कि एक हॉस्टल है, वो हॉस्टल्स के बारे में करना चाहो तो कितना हॉस्टल में बेड अवेलेबल है, एक रूम में कितने बेड अवेलेबल है, कितना रुपए लगता है, सारा इस तरह का कार्ड बन सकता है। ठीक है। यहाँ पर भाई छोटे छोटे यूआई कंपोनेंट मिलकर आपका पूरा वेबसाइट को बनाते हैं। तो ये छोटे छोटे कंपोनेंट है, अगर आप इनको बना लेते हो तो फिर पूरा वेबसाइट बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ पे अगर आएंगे तो ये क्या चीज़ दिख रहा है आपको, ये वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। लेकिन शायद ये भाई अभी इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फोटो नहीं है। लेकिन इसमें अगर आप आंकड़े देखोगे ना, ये वो आंकड़े हैं कि भाई अभी तक का बैलेंस कितना है, इनकम कितना हुआ है, एक्सपेंस कितना हो चुका है, कितनी हमें सेविंग हुई है। ठीक है। ये हमारा जो है ट्रेंड कैसा चल रहा है, बैलेंस कभी अप हुआ कभी डाउन हुआ, ऐसा करके कैश फ्लो। एक तरीके से इसी चीज़ को हम बोलते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का मतलब ये है कि जैसे गाड़ी का डैशबोर्ड होता है, कभी पता है गाड़ी का डैशबोर्ड क्या काम करता है? गाड़ी का डैशबोर्ड के ऊपर पूरा मीटर लगा रहता है। शायद कभी आजकल तो टैबलेट वगैरह भी वहीं पे डैशबोर्ड पे आते हैं, आपको एसी का भी वहीं से मिल जाएगा। ठीक है। काफ़ी सारे बटन्स हो सकते हैं कम ज़्यादा करने के। तो डैशबोर्ड जो एक ऐसा जगह है जहाँ से आप गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। आपका जो चाबी लगाने वाला है वो भी डैशबोर्ड के अंदर ही है, हैंडल जो है वो भी डैशबोर्ड का ही पार्ट है। तो यहाँ पर डैशबोर्ड जो है वो पूरा कंट्रोल करने के लिए, जैसे गाड़ी को आप कंट्रोल करते हो, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर ये पूरी वेबसाइट को कैसे कंट्रोल करना है या वेबसाइट में चल क्या रहा है। जैसे कि गाड़ी अगर चल रही है तो उसका स्पीड क्या है, हार्ट वाला। हाँ हाँ, वो जावास्क्रिप्ट आपका, अगर आप देखो। हाँ, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ पे क्लिक करते हो और वो जो है कार्ट में ऐड हो जाती है, तो वो सब जावास्क्रिप्ट का पार्ट है कि वो इंटरेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है। यहाँ पे अभी हम इस चीज़ को बनाना देख रहे हैं कि भाई ये कि पहले तो बनेगा कैसे, कि भाई मैं इंटरेक्ट कैसे करूँगा। अगर मेरे पास में वॉशिंग मशीन का लुक नहीं है तो मैं कंट्रोल क्या कर रहा हूँ। ठीक है। तो बटन कैसे होंगे, उसका लुक कैसा होगा, ओवरऑल वो चीज़ें हम बनाने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले जैसे बात करूँगा, ये है आपके सामने एक छोटा सा जैसे मैं पूरे में बनेगा। अब जैसे आपने बोला कि मोबाइल में, किसमें टैब वाला ऑप्शन नहीं आता है? हाँ हाँ। टैब का बटन, अच्छा अभी आप ये बोलोगे सर इसमें मैं टाइप कैसे करूंगा? उसके लिए तो देखो दबाना तो आपको जो है टैब पड़ेगा। ठीक है। लेकिन उसमें आप एंटर भी दबा सकते हो कई बार। ठीक है। अगर हाँ, लेकिन ये है कि टैब दबाने से ही आपको यहाँ पे वीएस कोड में तो नहीं, ये कोड पेन में तो ऐसे ही आएगा टैब दबाने से। तो आप ये कर सकते हो ना, मोबाइल के साथ में एक वो ओटीजी आता है। ओटीजी आपको पता है ना, ओटीजी केवल, है ना। तो ओटीजी का यूज़ क्या है? ओटीजी अडेप्टर, ये आपका ओटीजी आता है। ठीक है। ये 15 रुपये का भी मिल रहा है। ठीक है। 50 रुपये तक का मिलेगा, 100 रुपये तक का मिल सकता है। तो ये ओटीजी आता है। इस ओटीजी को आप जैसे भाई इसको लगाओ, ये वाला ओटीजी है, इसको आप देख रहे हो सी टाइप है। ये सी टाइप आपके उसमें लगेगा मोबाइल में। और यहाँ पर जो है इस साइड में लगेगा आपका कीबोर्ड, नॉर्मल कीबोर्ड जो आपका होता है। आप अब आप चाहो तो अपना मोबाइल को माउस से भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर वही सेम चीज़ है, उसको भी माउस से मैं चला सकता हूँ। तो अगर आप कीबोर्ड से कनेक्ट कर लेते हो तो कीबोर्ड में जैसे काम करते हो, टैब वगैरह सारी चीज़ें प्रेस होंगी, आप पूरा काम उसमें कर सकते हो। लेकिन जब आप कोडिंग कर रहे हो तो मोबाइल में कोडिंग इतना ईजी नहीं है। ठीक है। आपके पास में कंप्यूटर है, आपके पास में देखो, अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे ही करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से जैसे इन सारी चीज़ों को अगर आप मोबाइल में भी करना चाहो तो इस टैब को ओपन करो, अपने मोबाइल को कीबोर्ड से कनेक्ट करो, यहाँ पे अपना पूरा कोड कीवीज अपन ले लेंगे, कीवीज यहाँ से कीवीज। ठीक है। तो जैसे मैं HTML ऐसा :5 ऐसे मैंने टाइप किया। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको टैब प्रेस करूँगा तो ये पूरा एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये सेम चीज़ आपको मोबाइल में अकेला टैब प्रेस करना है। ठीक है। ये पूरा लिख के करना है HTML
5 ऐसे पूरा लिख के फिर मैं आपको ट्रैप प्रेस करूँगा तो ये पूरा एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो ये कर लेना। अब मैं जैसे बोलता हूँ कि भाई जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो, सब में, सब में, ठीक है, जब आप ये चीज़ें देखते हो तो ये चीज़ें बनाना ज़रूरी है। अब सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी करता हूँ कि हर चीज़ बनेगी कैसे, कॉपी इमेज, और यहाँ पर मैं इसको जैसे कि पेस्ट कर लेता हूँ इमेज को, और ये मेरे पास में जैसे एक छोटा सा ये है। अब इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको नहीं आता है, क्योंकि हमने ये भी बताया है आपको, बहुत सारी चीज़ें पिछली बार बताई है। तो अब ये बताओ कि आपको ऐसा कौन सा चीज़ डिफिकल्ट लगता है जो आपसे नहीं बन पाएगा। हाँ, हाँ, ये लास्ट में बोलेंगे, चलो इसको हम लास्ट के लिए रख लेंगे। इसके अलावा बताओ आप, ये पहले तो ये वाला सेक्शन में बताओ, इतना इतना सेक्शन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपसे नहीं बनेगा, आप बना लोगे इसको, ठीक है। चलो अब इसमें बताओ। क्या दिक्कत है? हाँ, हाँ, वो अभी नहीं दिखाना है, जैसा अभी दिख रहा है बस उतना ही बनाना है। वो भी जावास्क्रिप्ट का पार्ट है वैसे, ठीक है, कि जो चीज़ अभी स्क्रीन पे है उसके अलावा कुछ भी क्लिक करने से कुछ निकल के आ रहा है, वो सब जावास्क्रिप्ट का पार्ट हम मान के चलेंगे अभी के लिए। कुछ चीज़ें अगर भाई सीएसएस से पॉसिबल है तो उसको हम सीएसएस से करेंगे। अभी के लिए कैसा लग रहा है, जो दिख रहा है वैसा बन सकता है, केवल उतना ही जैसा दिख रहा है वैसा ही, कुछ हिडन नहीं है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें। क्या चीज़? टोटल बैलेंस कौन सा लोगो, ये वाला? तो ये वाला लोगो तो आपको मिल सकता है, ठीक है, एसवीजी रेपो से, बिल्कुल। एसवीजी रेपो से ढूंढने हैं सारे, ये कौन से हैं, इनकम का है, एक्सपेंस का है, सेविंग्स का है। ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही मिले, कुछ और मिल सकता है, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें, इस पे आ जाते हैं। अ, यहाँ पर ये जैसे ये है आपको, ठीक है। तो अब इसको बनाना है तो थोड़ा सा अब इसमें आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। ये थोड़े बटन अलग है, ठीक है, ये अलग क्या है इनमें, इनका जो अगर शेड देखेंगे तो थोड़ा सा अलग आपको ये फील होगा, ठीक है। तो मैं पहले तो जो बॉक्स शेड है उसको हम डेप्थ में समझ लेते हैं, बॉक्स शेडो जो है उसका क्या मतलब है और उसको कैसे काम में लेते हैं। सबसे पहले अब आपने फ्लेक्स पढ़ लिया, थोड़ा सा पढ़ा है, उसको हम और डेप्थ में जाएंगे, लेकिन पहले जितना फ्लेक्स पढ़ लिया उसके हिसाब से अगर मुझे ऐसा कोई बटन बनाना पड़े, जैसे बेल वाला बटन है ये बनाना पड़े, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ये पूरा ही अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, ये इतना इतना सेक्शन बनाने की कोशिश करूँगा मैं। केवल ये 3 बटन, ठीक है। तो ये 3 बटन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, देखो सबसे पहले तो आपको ये मिल रहा है, एक बैल वाला, एक ये है और ये है, ये तीनों बराबर है साइज में, विड्थ में, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, मैं बोलता हूँ div डॉट बटन्स कंटेनर, ठीक है, ये बटन कंटेनर है और इसको हम बोल देते हैं ये हमारा हेडर है, ठीक है। तो हेडर बोल सकते हैं इसको, ये लो, एक हेडर नाम का मेरे पास में एक टैग भी अवेलेबल है HTML का, तो आप उसको यूज़ कर लेना हेडर के लिए। तो हेडर सेक्शन में बटन है, यहाँ पे लिख देता हूँ बटन्स कंटेनर। तो ये बटन्स कंटेनर नाम से एक डिव है जो हेडर के अंदर है, ठीक है, बटन्स, ठीक है, BU। तो यहाँ पर आ गए, ठीक है। मैं इसको बोलता हूँ जो हेडर है, ठीक है, हेडर सही लिखा है कि डॉट लगाना है कि हैश लगाना है?
हाँ, क्यों? हेडर के आगे डॉट क्यों लगाना है या डैश क्यों लगाना है? डैश ना या हैश क्यों लगाना है? क्या लगाने की जरूरत है? क्या क्या हेडर एक क्लास है? क्लास नहीं है तो डॉट नहीं लगाना। क्या हेडर एक आईडी है? तो क्या मुझे हैश लगाना है? तो नहीं लगाना है, तो सिंपल सही लिखा ना मैंने। ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। ठीक है, तो ये हेडर जो है मैंने सीधा लिख दिया, क्योंकि ये हेडर जो है ना तो क्लास है ना ही आईडी है, इसलिए मैं सीधा इसका नाम लिखूंगा। तो हेडर आ गया। यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो हेडर है उसको एक बॉर्डर दे दो, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और मैं इसका जो सेटिंग में जाके इसको बिहेवियर को एक बार चेंज कर देता हूँ, ताकि ये ऐसा मुझे रियल टाइम में इसका प्रीव्यू मिल जाए। तो ये बटन कंटेनर जो है, ठीक है, वो ये है। उससे पहले ये बटन्स कंटेनर नाम से ये जो आइटम है जो कि हेडर के अंदर है, इसको मैं स्टाइल कर रहा हूँ। इसके सामने मैंने डॉट लगाया है, क्यों लगाया है? क्योंकि ये क्लास है। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता तो अभी क्लास, तो ये सही है कि गलत है? नहीं, ये सही है कि गलत है? ये सही नहीं है, तो ये गलत क्यों है? डिव का मतलब क्या है? डिव एक टैग है। ठीक है, हाँ, तो क्लास नहीं है तो अब सीधा सीधा लिखेंगे डिव ऐसा। ठीक है, अगर ये टैग का नाम आप लिख रहे हो, ये टैग का नाम है हेडर, ये टैग का नाम है डिव, तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा। अगर ये क्लास है तो मैं डॉट लगाऊंगा, अगर ये भाई आईडी है तो मैं हैश लगाऊंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बटन कंटेनर अगर मैंने लिया है तो मैं इसको बोलूंगा ये ऐसे। ठीक है, और मैं बोलूंगा इसको बॉर्डर आप दे दो, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का, ऐसे। ठीक है, तो रेड कलर का इस पे ये बॉर्डर आ गया। मैं हेडर को थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ ताकि ये सेपरेशन आपको दिख पाए, और इनको मैं थोड़ा थोड़ा थिक कर देता हूँ ताकि ये लाइन भी आपको आराम से दिख पाए। सही है, तो ये जो ब्लैक लाइन वाला जो बॉर्डर आपको दिख रहा है ये है हेडर मेरा। इस हेडर के अंदर एक डिव है जिसकी क्लास हमने बटन्स कंटेनर के नाम से बनाई है, और इस बटन्स कंटेनर के अंदर ये एक टेक्स्ट जैसे हमने लिख लिख दिया है। अब इसके अंदर हम बनाने वाले हैं 3 बटन बनाने वाले हैं, या जो भी आप बोलो। तो मैं जैसे 2 बटन बोल देता हूँ, बटन इंटू 2, या फिर जैसे मैं सिंपली डिव ही बोलूँ और मैं उसको क्लास दे दूँ बटन btn, ठीक है, इंटू 2। सही है, तो यहाँ पर जो है, अच्छा एक मिनट, ये मैंने इंटू लगा दिया, यहाँ पे लगाना है ऐसा। ठीक है, कि डिव जिसके क्लास क्या है बटन, ऐसे कितने आइटम बनाने हैं अपन को? 2। ठीक है, तो ये 2 डिव बन गए जिनकी क्लास दोनों की बटन है। अब ये बटन जो है, एक बटन के अंदर, ठीक है, ये डिव है वैसे लेकिन मैं बटन बोल रहा हूँ इनको। तो एक डिव के अंदर एक इमेज है, और जो इमेज हम लाकर यहाँ पे पुट करेंगे एसवीजी रेपो से। ठीक है, तो एसवीजी रेपो पे हमें ढूंढना है एक तो भाई बेल आइकन, बेल आइकन, और एक सर्च वाला ढूंढना है। ठीक है, तो बेल एंड सर्च, रिफ्रेश कर लेंगे इसको। अगर आपको इस तरीके का मैसेज दिखता है कि आपका वेरिफिकेशन फेल हो गया, तो उसको दोबारा से एक बार रिफ्रेश कर देना। और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ बेल आइकन, बेल, और एक आइकन अपन ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये वाला लेते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज, एड्रेस किया जा सकता है। और मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आऊँगा। ठीक है, और इसमें मैं कहाँ गया? ये तो दूसरा ही कुछ था, ये है ये भी नहीं है। मैं इसको बोल देता हूँ मैप, इसको सेव कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं इसमें है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं बोलता हूँ एक इमेज मुझे चाहिए ऐसा। ठीक है, ये बेल आइकन इसमें होने वाला, काफ़ी बड़ा आइकन है। मैं क्या बोलूँगा कि
जो BTN नाम की क्लास है, डॉट BTN नाम की क्लास है, उसके अंदर जितने भी इमेज हैं, ठीक है, एक ही इमेज होगी। अभी के केस में मैं उसको बोलूँगा कि उसकी जो विड्थ है वो 16 पिक्सल हो जाए, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट एक फॉन्ट साइज आपका होता है, ठीक है। सही है क्या? चलो बढ़िया है। जितने भी बटन है, जितने भी बटन है, उनका बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर का मुझे मिल जाए, देखते हैं। तो ये आपका बॉर्डर भी आपको मिल रहा है, ठीक है। ये दूसरा देखो, नीचे वाला एक और है जिसका बॉर्डर आपको मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर दूसरा इमेज भी लेके आता हूँ, जो कि यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। इमेज लाके, ये है आपका सर्च का, ये हमने राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज, एड्रेस किया, यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया सेकंड वाले को, ठीक है। तो दो बेल आइकन के बजाय हमें एक बेल आइकन और एक सर्च वाला दिखना चाहिए। दिख रहा है? ठीक है। चलो अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूं तो ये एक साइड में आ जाएंगे। चलो ये भी कर सकते हैं। तो किसको बोलना है इनमें से? डिस्प्ले फ्लेक्स बोलना किसको है? हम्म, किसको, किसको करना है ये प्रॉपर्टी, किसको देनी है? बटन को देनी है कि बटन्स कंटेनर को देनी है? क्यों? कंटेनर में आना चाहिए, तो कंटेनर को ही आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि ये इनका पेरेंट है। तो पेरेंट को बोलते हैं हमें हमेशा। तो बटन्स कंटेनर को बोलेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो है देखो इस तरीके से आ गया। इनकी विड्थ वगैरह जो अगर आप देखोगे तो इनकी विड्थ और हाइट जो बराबर नहीं है, ठीक है। इनकी विड्थ कम है, हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है, हाइट ज़्यादा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो बटन है, ये दोनों बटन है ना, इन बटन को, अच्छा मैं जैसे इन दोनों को राइट साइड में प्लेस करना चाह रहा हूँ, कर सकता हूँ क्या? कैसे करेंगे? कौन सा प्रॉपर्टी है? अलाइन आइटम से क्या होता है? वो तो सेंटर में या वर्टिकली ऐसे करने के लिए होता है। जस्टिफाई मतलब कि इधर करना है, तो जस्टिफाई को आपको यूज करना है, जस्टिफाई कंटेंट एंड, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट एंड यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। अब आप ये जो बटन है ना, इनको विड्थ दे दो और हाइट दे दो। विड्थ मैं दे देता हूँ, जैसे 30 पिक्सल का मैंने इनको विड्थ दिया, ठीक है। तो ये 30 पिक्सल में ऐसे हो गए। अगर मैं इनको बोलता हूँ हाइट, मैंने 30 पिक्सल दिया, तो ये तो एक स्क्वायर बन गया ना, एक स्क्वायर वाला बटन बन गया। इसके सेंटर में मुझे ही चाहिए ये जो बेल आइकन है या फिर सर्च वाला है, बिल्कुल इसके सेंटर में चाहिए। क्या करना चाहिए? तो किसको बोलूं? किसमें? इसके अंदर? कहाँ बोलना है ये? किसको मुझे सेंटर में करना है? इमेज को। ये जो इमेज है इसको इस बटन के सेंटर में करना है। तो इमेज का पेरेंट कौन है? बटन। यहां पर जो इमेज का पेरेंट है, इमेज का पेरेंट है वो बटन है, ठीक है। हमें इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा, ठीक है। कर देते हैं, इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं ताकि ये इसको मैं सेंटर में लेके आ पाऊं। इसके लिए दोनों प्रॉपर्टी आपकी लगेगी, अलाइन आइटम्स सेंटर, ताकि ये वर्टिकली सेंटर में आ जाए, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि भाई ये हॉरिजॉन्टली अपना सेंटर में आ जाए। ये सेंटर में आ गई। अब और क्या चाहिए? बस यही है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस अगर आप करना चाहो, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, तो ऐसा कर सकते हैं, राउंड हो जाएगा। गैप देना चाहो तो गैप भी दे सकते हो, 10 पिक्सल का गैप भी मैंने दे दिया इस तरीके से। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं देना गैप, तो इनको देना है, गैप इनको देना है, ठीक है। इनके बीच में देना है, तो ये गैप भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे पास में, मैं इस बॉर्डर को हटा सकता हूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। तो बॉर्डर जो है इसका, ये मैंने अगर हटाया तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसकी बॉर्डर जो है, इसके बजाय मैं बॉक्स
शेडो करके 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, RGBA, एक शेड लगाता हूँ 0.0, 0.3। आपको ये शेड जो है यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये बॉर्डर जो है बहुत हैवी है, इसको हटाना है, इससे आपको अब थोड़ा सा लुक आ जाएगा इसका ऐसा। ठीक है, अब ये जो शेड है, ये वाला शेड, ठीक है, अगर मैं इन पे लगाऊं तो यहाँ भी शेड आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा विशेष ध्यान दो। अब यहाँ इसमें लगा देते हैं। ठीक है, इसका बॉर्डर जो वो हटा देते हैं, ब्लू कलर का बॉर्डर जो है इसका हमने हटा दिया। आपको ऐसे वे ऐसे दिखेंगे, लेकिन आप अगर एक्चुअल में देखो ना, ये ऐसे नहीं है। ठीक है, ये थोड़े अलग हैं। और ये अलग क्या चीज़ है, इन पे दो शेड लगी हुई है, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक शेड तो इस तरफ लगी हुई है दोनों पे, एक शेड इस तरफ लगी हुई है। ये डार्क है, यहाँ पे ये डार्क है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे चमक रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे चमक रहा है, यहाँ पे ये डार्क है। ठीक है, तो इस चमक को हम कैसे बना सकते हैं, या फिर क्या चीज़ है, इसके लिए हमें थोड़ा सा और स्टडी करना पड़ेगा बॉक्स शेडो को। तो यहाँ पे आते हैं, एक बॉक्स लेता हूँ मैं, ड्यू डॉट बॉक्स। हाँ बिल्कुल। जैसे यहाँ पर आप जाओगे, आ, आपको ये एड्रेस पे जाना है। codepen.io और फिर बस हजोरिया। ठीक है, तो ये एड्रेस पे अगर आप इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, या टाइप करेंगे, कहाँ टाइप करना है, यहाँ टाइप करना है आपको। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको टाइप कर देता हूँ ऐसा, तो मैं देख पाऊंगा। तो मैं एक बार दूसरे इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेता हूँ इसको, ऐसा मैंने टाइप किया और ऐसा आपको दिख रहा है। ठीक है, तो जैसा, वो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा अकाउंट आप देख रहे हो, मेरे अकाउंट में आप चेंज नहीं कर सकते, आप केवल देख सकते हो उसको। तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप ऑल पेन्स पे क्लियर करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल देखना चाहिए। ठीक है, कॉपी नहीं करना चाहिए, कॉपी करेंगे तो मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बॉक्स शेड करके हमने जो अभी अभी बनाया है वो चीज़ आपको दिख रही है, लेकिन जैसा मैं बना रहा हूँ उस तरीके का लेआउट नहीं आएगा। तो लेआउट को अपने हिसाब से चेंज कर लो, इस पर क्लिक करके आप ऐसा कर लो। ठीक है, या ऐसा कर लो, आपकी मर्जी है जैसा भी है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, और फिर यहाँ से आपको कोड भी दिखाई दे रहा है और सारी चीज़ आप चेंज कर सकते हो। सही है, तो अब ये है। ठीक है, इस पर्टिकुलर जो पेन है इसको मैं सेव कर देता हूँ। और अब देखो यहाँ पे इसका एड्रेस भी पूरा बन चुका है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, या नहीं करूँगा, आप खुद आके देखो इसको। ठीक है, तो अब मेरे पास में एक बॉक्स है, इस बॉक्स पहले मैं सेटिंग में जाके इसका बिहेवियर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर इस बॉक्स का मैं जैसे स्टाइल चेंज करना चाहूँ, जैसे कि पहले तो मैं इसको एक बॉर्डर देना चाहूँ, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। आप देखो ये बॉक्स जो है उसका एक ब्लैक कलर का ये लाइन क्यों आया है, लाइन क्यों आया, ये तो बॉक्स बोला ना मैं, हमने बॉक्स बोला है तो लाइन क्यों आ गया, बॉर्डर दिए है। राइट राइट राइट, ठीक है, इसको हाइट भी बोलना पड़ेगा। अगर मैं हाइट बोलूँगा तो इसका कुछ हाइट बनेगा, जैसे 200 पिक्सल अगर मैंने बोला तो ये 200 पिक्सल का एक जो हाइट जो बनता है उसके हिसाब से इतना बन जाएगा। अगर मैं इसको बोलूँगा विड्थ, तो 200 पिक्सल ऐसा बन जाएगा। क्लियर है? चलो एक काम करना है यार, ये जो बॉक्स बनाया है ना, इसको बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में करना है। कैसे करेंगे? बिल्कुल मार्जिन से तो भाई आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना मार्जिन दो। मार्जिन अगर मैं आपको बोलता हूँ मार्जिन 20 पिक्सल अगर आपने किया है, तो स्क्रीन के सेंटर में तो नहीं आएगा ये, इतना सा खिसकेगा। ठीक है,
तो इसका क्या मतलब है, बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए। किसको बोलो? बॉक्स को तो नहीं बोल सकते, क्योंकि तो करना ही इसको है सेंटर में, तो इसके पेरेंट को बोलना पड़ेगा। इसका पेरेंट कौन है? बॉक्स का पेरेंट। अगर बॉक्स को सेंटर में करना है तो बॉक्स के पेरेंट को बोलना पड़ेगा। बॉक्स का पेरेंट कौन है? बॉक्स का पेरेंट कौन है? हाँ हाँ। अभी यहाँ पर जो भी चीज मैं लिख रहा हूँ, ये हमने बोला था कि ये ऐसा है कि जैसे मैं बॉडी में लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बॉडी में ही दिख रहा है ना आपको पूरा कंटेंट, इसलिए इसका पेरेंट कौन है? बॉडी है। ठीक है, तो बॉडी जो है, बॉडी, देखो मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, तो बॉडी जो है उसको बैकग्राउंड दे दूँ। बैकग्राउंड में दे देता हूँ रेड दे देता हूँ, और इस बॉक्स को बोल देता हूँ बैकग्राउंड वाइट। सही है क्या? अब इस जो वाइट बैकग्राउंड है इसको मुझे लाना है यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में। कैसे करना है अब? इसको, बॉडी को, या पहले इसको फ्लेक्स बनाना पड़ेगा? क्योंकि अलाइन आइटम्स जो है या जस्टिफाई कंटेंट है वो कब फॉलो करेगा? जब वो आइटम जो है वो डिस्प्ले फ्लेक्स आपने उसको बोला है। तो पहले तो आप इसको बोलो डिस्प्ले फ्लेक्स बोल दिया। ठीक है, अब बोलो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, सेंटर में आ जाएगा। आ गया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एक्स डायरेक्शन में। अलाइन आइटम्स बोले तो वर्टिकली सेंटर में आना चाहिए। अलाइन आइटम्स सेंटर। आया नहीं? क्यों नहीं आया? ठीक है, अब ये अलाइन आइटम्स होता है। ठीक है, ये हमने सही सही लिख दिया, बिल्कुल सही कोड है ये। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है? ये बॉडी में ही करना है, ये पूरा परफेक्ट कोड है। लेकिन आपको एक चीज दिखाता हूं यहाँ पर। बॉर्डर दूं इसको, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ब्लू कलर का मैं अगर बॉर्डर देता हूँ, तो बॉडी किस चीज को आप बोल रहे हो? ये है बॉडी। ठीक है, बॉडी तो इतना सा ही पार्ट है। ये जो रेड कलर आप देख रहे हो ना, ये HTML पे लगा हुआ है। एक्चुअल में बॉडी इतना सा ही है। तो पहले तो बॉडी पे देखो मार्जिन लगा हुआ है। ठीक है, कि बॉडी देखो खुद ही थोड़ा दूर है किससे? बॉडी किसके अंदर? बॉडी का पेरेंट कौन है? बॉडी का पेरेंट कौन होता है? बॉडी किसके अंदर है? बॉडी किसके अंदर आप लिखते हो? जब आप एक HTML पेज बनाते हो तो बॉडी कौन से टैग के अंदर लिखते हो? बस, तो HTML उसका पेरेंट है। ठीक है, तो ये जो कलर आप देख रहे हो, ये HTML का कलर आपको दिख रहा है, HTML टैग का कलर दिख रहा है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है कि जो आप बॉडी पे कलर लगाते हो वो HTML पे लगता है। जैसे HTML का कलर दिखाऊंगे आपको। HTML का कलर अगर मैं दूं यहाँ पे बैकग्राउंड इंडिगो या फिर येलो बोल देता हूँ, येलो, तो अब ये पूरा येलो बन जाएगा और इतना इतना आपका रेड रहेगा। तो बॉडी केवल इतना सा है। ठीक है, इतना सा बॉडी होता है। अब इस बॉडी के ऊपर सर ये जो आपको यहाँ से दिख रहा है ना, अपने क्या करेगा? या यस, इसके बीच में ही है अभी। ये बॉक्स जो है ये बॉडी के बीच में ही है। अगर आप देखोगे भाई, हॉरिजॉन्टली आपका सेंटर में है क्या? ये वर्टिकली सेंटर में है क्या? तो और क्या चाहिए? अपन यही बोला अभी तक। किसको? तो वही तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जो है ये बॉडी जो है, आपकी बॉडी इतनी सी है, इस बॉडी के सेंटर में आ गया। बॉडी खुद ही ऊपर बैठी है, तो फिर ये बॉक्स क्या करेगा? ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले तो इसका ये जो देखो मार्जिन लगता है, इस पे बॉडी पे बाय डिफॉल्ट मार्जिन लगता है, उस मार्जिन को मैं हटा दूं। अगर मैं देखो इसका बॉर्डर हटा दूं ये वाला, तो भी आपको समझ में आएगा ना कि ये बॉडी है। देखिए ये बॉडी है इतना सा, इस बॉडी पे जो मार्जिन लगा हुआ है इसको मैं कर देता हूँ 0। बॉडी पे मार्जिन, मार्जिन
मैं बोलता हूँ 0 पिक्सल। जैसे 0 पिक्सल बोलूंगा तो ये भाई यहाँ पे 0 पे शुरू हो जाए। अब इस पे कोई मार्जिन लगा हुआ है। इसकी हाइट कितनी है, तो हाइट जो है इस बॉडी की अभी हाइट उतनी है जितना ये बॉक्स का हाइट है, क्योंकि बॉक्स की वजह से हाइट बनी हुई है। तो अगर मैं जैसे बॉक्स की हाइट को 200 पिक्सल लिख रहा हूँ, तो अगर मैं बॉडी की हाइट बोलता हूँ हाइट 250 पिक्सल, 100% से नहीं होगा, 250 पिक्सल बोलता हूँ, थोड़ा सा बढ़ गया। अब एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जैसे मैं ये पूरा जो खेल है ये कितने कितने स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इतने से स्क्रीन पे। ठीक है, जो मैंने अब ये स्क्वायर ड्रॉ किया है ये वाला, इतने में मैं ये पूरा देख रहा हूँ, जो भी मैं व्यू कर पा रहा हूँ, बाकी तो मेरा कोड है। तो इस चीज को हम बोलते हैं, जो जिसमें मैं इसको व्यू कर पा रहा हूँ, इस चीज को हम बोलते हैं व्यू पोर्ट। ठीक है, व्यू पोर्ट है ये, व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट, ठीक है, व्यू पोर्ट मतलब कि जैसे भाई जिसके अंदर से आप जितने जितने एरिया के अंदर व्यू कर सकते हो इसको। ठीक है, एयरपोर्ट होता है जिसमें भाई आपके एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इतना हाइट को मैं बोलूंगा 100 व्यू पोर्ट का हाइट, VH। ठीक है, अगर मैं इसको VH बोलता हूँ व्यू पोर्ट हाइट, तो यहां से लेकर यहां तक का जो विड्थ है, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं इसको 100 VH बोलता हूं तो इसको मैं बोलूंगा, शाबाश, 100 VW। ठीक है, तो अब ये 100 VW है, ये 100 VH है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो स्क्रीन है ना, देखो विड्थ, इसका हमने कुछ दिया नहीं है बॉडी का, बाय डिफॉल्ट इसका विड्थ 100% ऑफ द पेरेंट होता है। ठीक है, तो आप अगर हाइट अगर देंगे तो मैं बोलता हूँ 100 VH, व्यू पोर्ट जो है जितना उतना ये पूरा कवर कर ले। तो मैंने क्या बोल दिया, 100 VH बोल दिया। अगर बोलूँ उसको 90 VH, इसका मतलब जितना मेरा व्यू पोर्ट है उसका थोड़ा सा कम, इतना सा ही दिखेगा। तो हमें क्या बोलना है, 100 VH। ठीक है, अगर आप चाहो विड्थ को भी आप अलग से बता सकते हो, VW, ऐसा करके कि जो बॉडी है ये उसका विड्थ इतना रहेगा, हाइट इतना रहेगा। अब आप देखो बिल्कुल सेंटर में है, क्योंकि पहले बिल्कुल भी इसको ऊपर नीचे जाने का स्पेस ही नहीं था, तो सेंटर में ही था। अभी आपका ऊपर नीचे स्पेस भी अवेलेबल है, तो अब ये सेंटर में हो गया है। क्या चीज, वो तो इसके पीछे छिप गया ना, वो उसके पीछे छिप गया। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, जैसे मैं हाइट को कम करता हूँ, 80 VH कर दूं अगर, तो आप ये मान के चलो सबसे नीचे कौन था, सबसे नीचे होता है आपका HTML। जैसे जब भी आप चीज़ों को डिजाइन करते हो तो सबसे नीचे आपका, आप HTML से शुरू करते हो, ये HTML है। इसके अंदर आपने क्या बनाया, बॉडी हेड वो बनाया। तो यहाँ पे जो भी कुछ आपको दिख रहा है अभी इस स्क्रीन पे, जो ये बॉडी है, आप बॉडी बाय डिफॉल्ट इतना सा होता है। तो आपने बोला कि पहले तो ये जो मार्जिन है इसको खत्म करो, तो मार्जिन खत्म करने से ये पूरा इतना कवर कर लिया। ठीक है, फिर आपने बोला कि इसका हाइट जो है इतना। एक्चुअल में क्या होता है कि ये एक पेज के ऊपर दूसरा पेज ऐसे ओवरलैप किया हुआ है। जब आप इस पे बटन बनाते हो बॉडी के अंदर, जैसे बॉक्स बनाए, तो बॉक्स जो है वो इसके भी ऊपर है, ऐसा आप इसको सेंटर में ला रहे हो बस ऐसा। तो ये 2D नहीं है, ये 3D चीजें चल रही हैं। आपका एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर रख दिया, जैसे कई बार आप देखोगे एक जो ट्रांसपेरेंट शीट आता है आपका प्लास्टिक का, उसके ऊपर कुछ ड्रॉ करो, फिर उसके ऊपर दूसरा ट्रांसपेरेंट शीट लाके उस पर कुछ ड्रॉ करो। वो दोनों आपको ऊपर से देखेंगे तो लगेगा एक ही पेंटिंग है, लेकिन आप उन दोनों को अलग अलग चेंज कर सकते हो। तो यही सेम चीज यहाँ पे हो रही है कि आप ऊपर से टॉप से देख रहे हो अभी, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सर पीछे वाला कहाँ गया, पीछे वाला इसके पीछे ही है। ठीक है, तो 100 VH जब मैं करता हूँ इसको, तो आपको ये ऐसा मिलेगा। सही बात है। ठीक है, अब ये यहाँ पर पूरा जो डिजाइन आपने किया है, इसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। अब मैं अगर इसका चेंज कर दूँ, देखो इसका तो मैं हटा ही देता हूँ, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
क्योंकि पूरा कवर कर ही चुका है तो पीछे वाला तो दिखेगा वैसे भी नहीं। रेड को मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ई ई ई ये कौन सा कलर है? ये ग्रेश का रेंज में है, ये प्योर वाइट नहीं है, वाइट तो होता है ये वाला, ठीक है। तो ये उससे थोड़ा सा ऑफ वाइट है, तो मैं इसको बोल देता हूँ जैसे ई ई ई, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा और देखना चाहें तो मैं सी 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 कर देता हूँ इसको, आपको थोड़ा और डल ये मिल जाएगा, सही बात है, ठीक है। अब जैसे ये जो है इसका वाइट मैंने बैकग्राउंड दिया है और ये इस तरीके से हमने रखा है। एक काम करते हैं, मैं इसका, अच्छा एक मिनट, इसका जो बैकग्राउंड है मैं सी 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 करता हूँ, तो ये आपको सेम कलर का है, ऐसा दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं, अब मैं इस पे ये बॉर्डर हटा दूं, अगर बॉर्डर हटा दूंगा तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, ठीक है। अब मैं एक शेड लगाता हूँ इस पे, बॉक्स शेडो 0 पिक्सल 5 पिक्सल 10 पिक्सल RGBA और 0.2 का ओपेसिटी के साथ में मैंने एक शेड लगाई है। तो यहाँ पर आपको एक ये इस तरीके से दिखता है, सही है क्या? ठीक है। बॉर्डर रेडियस देखिए, इसके बॉर्डर को राउंड करना चाहो, बॉर्डर रेडियस तो मैं इसको बोल देता हूँ 20 पिक्सल का, तो ये थोड़ा सा राउंड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये वैसा फील नहीं आ रहा है जैसा भी हमने अभी देखा था इसके अंदर जो देखा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा अगर आप देखोगे यहाँ पर एजेज जो है वो थोड़े से ब्राइट है। तो इसके लिए क्या होता है, अब आप देखो, एक शेड तो होता है जो मैं बाहर लगाता हूँ, जो ऊपर उभरा हुआ दिखता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगा दूं इनसेट, इनसेट का मतलब अब आप बताओ कि क्या दिख रहा है? ये बाहर नहीं है, ये उभरा हुआ होता है ना, वो नहीं है, अब ये अंदर धंसा हुआ है, इनसेट है, ठीक है, अंदर इनसेट है। तो ये इनसेट करके अगर आप देखोगे ये अंदर ही इसकी छाया बन रही है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं तो मैं इसको देखो एकदम से ब्लैक कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिख पाए हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे ये देखो छाया इसकी अंदर अंदर बन रही है, जैसे ये अंदर धंसा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इंसेट नहीं लगाता हूँ तो आपका ये जो शेड है ये बनेगी बाहर, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि भाई यहाँ पर जो है ये इंसेट और आउटसेट जो है दो चीज़ें, अगर मैं ये दोनों लगाना चाहूँ ना, जैसे कि मैं एक तो नॉर्मल शेड बनाया मैंने ये वाला, ठीक है। अगर मैं दोनों शेड देना चाहूँ तो कोमा लगा के मैं दोनों लिख सकता हूँ ऐसा, और मैं लिखूंगा इनसेट, ये मैंने इनसेट लिखा, ठीक है। अब आप देखो ये बाहर भी लग रहा है और अंदर भी लग रहा है। अंदर कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है इंसेट वाला। इसका कलर अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं इसका 255 करके ये रेड कलर भी कर सकता हूँ, देखें ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे ये ऐसा ही चाहिए, या फिर मैं इसको वाइट करने वाला हूँ, तो मैं 255 अगर मैं ऐसा करूँगा तो वाइट कलर का ये आपको दिखेगा। ये थोड़ा अलग है, आप समझ में आया आपको? ठीक है। मैं इसका जो शेड है मैं इसको थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा 5 पिक्सल ऐसा, ठीक है, ऐसा कर लो, हल्का कर दो इसको 0.2, हल्का हो जाएगा, हल्का हो गया, ठीक है। ये जो शेड है इसको भी देखो हमने फैला रखा है, मैं इसको भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ 0.5 इस तरीके से। ये समझ में आ रहा है? आप इसको भाई स्प्रेड कर सकते हो, ब्लर कितना भी, ये तो ब्लर है ना, ये तो एक्स है ये वाई है ये ब्लर है, ब्लर कितना भी करो आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ भी आप चाहो तो भाई 10 पिक्सल का इसको ब्लैक ये बैकग्राउंड दे दो, आपको ऐसा दिखेगा। तो कुल मिला के ये एक तरीके से ये ऐसा आपको इफेक्ट मिल सकता है। अभी के लिए हम इसको कम ही रखेंगे ताकि यहाँ पे बिल्कुल शार्प एज दिखे। और भी कम करना चाहूँगा मैं इसको 2 पिक्सल, ताकि बिल्कुल शार्प एज दिखे। ये शार्प एज दिख रहा है। अगर मैं शेड को देखो ऊपर के बजाय इधर भी बनाना चाहूँ तो -2 पिक्सल, ताकि ये इधर भी बन जाए। अच्छा ये उल्टा है, इंसेट वाले को दे दिया तो हमने इधर प्लस ही करना पड़ेगा, इंसेट में ये उल्टा होता है, तो ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ 2 पिक्सल तो इधर बनेगा ऐसा, ठीक है। शेड आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो ये नॉर्मल शेड नहीं, मल्टीपल शेड हमने इस तरीके से बनाया, अब बनाया जा सकता है। अब यही शेड अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ
यहाँ पे दूं, ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये है। अब इसका जो कलर है थोड़ा सा डल करना पड़ेगा ताकि हमें ये दिख पाए। तो ये जो बटन्स कंटेनर है या फिर ये जो हेडर है, इसका बैकग्राउंड में चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड या मैंने CCC बोला है, CCC बोल दिया, ठीक है। ये उभरे हुए दिख रहे हैं अभी, ठीक है। ये थोड़ा सा 3D लुक आ जाता है, तो मैं इसको DDD थोड़ा सा और लाइट, ये ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये बॉडी पे लगा हुआ है, ठीक है। तो बॉडी पे मैं मार्जिन जीरो कर देता हूँ। बॉडी पे मार्जिन जीरो करने से आपको ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब बटन जो आप कैसे भी बना सकते हो। तो ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। तो मेरा जो है भाई आज का इतना ही हम करेंगे। आपको ये डिजाइन्स जो है ये बना के हमें भेजनी है, जो भी आप बना सकते हो। सर मैंने ये बनाया, मैंने एक बटन बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सर ये वाला बनाया है ना, ये आप बना सकते हो। एक टाइटल है और एक ये एरो का आइकन है, इसमें क्लिक करने से ये आएगा, ये कुछ नहीं सोचना है। अभी आपको जैसा दिख रहा है वैसा आप बना सकते हो क्या, ये चीज़ बना सकता हूँ क्या मैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर आप इसको बनाना चाहेंगे, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया इसमें दे देता हूँ। यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक कंटेनर लेना आपको, ठीक है। इसके अंदर दो डिव है, एक डिव और दूसरा डिव। इन दोनों डिव के अंदर एक आइटम है, इसको रेड बोल देता हूँ। एक और है, ये रहा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। इसके अंदर एक टाइटल है, दूसरा टाइटल है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। सिंपल, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें बन जाएगा। अगर ये बनाना है केवल इतना सा पार्ट, तो इसके अंदर एक ये बनाना है, फिर इसके अंदर दो पार्ट है, एक तो ये आइकन है और एक ये टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट भाई आपका सेंटर, आइटम्स अलाइन आइटम्स सेंटर, ये लो, ये ऐसा बन जाएगा। बॉर्डर रेडियस दे देना इसको, बाहर वाले को कलर आप दे ही सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी पूरी बन सकती है मेरे हिसाब से। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप बना नहीं पाओगे। अगर कोई नहीं बनती है आपसे तो हम हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर ये आपको बनाना है, ये वाला चीज़ बनाना है, तो ये भी आप बना सकते हो। अगर ये बनाना है तो इसमें भी वो स्पेस बिटवीन वाला सिस्टम है, स्पेस बिटवीन इसके और इसके बीच में स्पेस बिटवीन, इसके और इसके बीच में स्पेस बिटवीन। अगर ये वाला आइटम बनाना है तो यहाँ पे देखो ये, ठीक है। फिर ये आपका एक इमेज हो गया, ये आपका एक टाइटल वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। ये वाला एक सेक्शन हो गया। इसके अंदर क्या करना है, इन दोनों को एक बॉक्स में डाल देना। एक डिव के अंदर ये दोनों है, सर्कल में बॉर्डर रेडियस बस। बॉर्डर रेडियस जो बढ़ा दो आप, ये सर्कल बन जाएगा। कोई भी इमेज है, जैसे ये इमेज है, इस पे ये बॉर्डर रेडियस आई हो, तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो है अभी भी, जैसे मैं कोई प्रोफाइल पिक्चर लेता हूँ, प्रोफाइल पिक्चर, जैसे कोई भी मैंने एक इमेज लिया, जैसे ये इमेज, या मैं कोई फोटो, ये वाला इमेज लिया मैंने, ठीक है। स्क्वायर है ये, राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि ये जो आपका, ये जो बटन हमको बनाने हैं, इनके साथ में ही एक डिव है, या एक इमेज है सीधा ऐसा, ठीक है। इमेज काफ़ी बड़ा आएगा अभी, ए- ऐसा इमेज काफ़ी बड़ा है। मैं इस इमेज को मैं बोल दूँ कि एक क्लास है IMG, या प्रोफाइल पिक बोल देता हूँ, प्रोफाइल पिक, ठीक है। तो प्रोफाइल पिक जो है, इसको अगर मैं स्टाइल करना चाहूँ तो सिंपली आपको बोलना है
प्रोफाइल पिक। हमने बटन की विड्थ कितनी रखी थी, बटन की विड्थ हमने इतनी रखी थी, ठीक है। तो आप सिंपली जैसे यहाँ पर ये कर सकते हो कि विड्थ जो है और हाइट जो है वो आप दे दो सेम, ठीक है। देखें आ गया, ठीक है। इसको बॉर्डर रेडियस दे सकता हूँ और एक बॉक्स शेड और दे देता हूँ, बॉक्स शेड दे देता हूँ। ये बॉक्स शेड मैंने दिया ये, ठीक है। और यहाँ पर बॉर्डर रेडियस कितना, जितना भी है इसका हमने कितना दिया बॉर्डर रेडियस, 5 पिक्सल। तो इसको भी 5 पिक्सल देते हैं, 5 पिक्सल। ज़्यादा देना है तो ज़्यादा, आपकी मर्जी है, ये लो, ठीक है। गैप वगैरह ये आप कम करना चाहो यहाँ पर तो आप गैप को कम भी कर सकते हो, आपको ऐसा दिखेगा ये ऐसा, ठीक है। तो ये पूरा बन सकता है, आपको इसको बना के ट्राई करना है। तो अब आप आपके ऊपर है, ठीक है। आप हमें भेजेंगे, फिर हमें समझ में आएगा कि भाई आप किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम आपके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। भाई जो भी स्टूडेंट है भाई उनको परखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज समझ में नहीं आता कि हम भाई पढ़ाते पढ़ाते रहें, सामने वाले को भाई ऊपर से जा रहा हो, ठीक है। तो कहाँ पर हमें क्या चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना है वो हमें पता लगेगा। तो ये बना देंगे, ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, आपको इसी में से पूरा कंटेंट मिल जाएगा। लास्ट का अगर आप स्लाइड करके जाएंगे तो लास्ट में आपका ये पूरा, हम इसी के बारे में बातें कर रहे हैं, तो वहीं से ये देख के इसका फ़ोटो ले लो और इसको बना के देखो। आज के लिए इतना करते हैं।